नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में अब बिजली सस्ती हो गई है। सस्ते दर पर आपको विभाग बिजली देगा, मगर उसके लिए कुछ नियम और शर्त है। पूरे दिन में अलग अलग समय के हिसाब से अब बिजली दर आपको देना होगा। जी हाँ, आपको बताते चले कि बिहार में बिजली की कीमतों में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्य की बिजली कंपनियों ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए प्रस्ताव पेश किए हैं, जिनमें बिजली की दरों को समय के हिसाब से बदलने का प्रस्ताव किया गया है। इन प्रस्ताव के तहत सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली की दरों में 20% की कमी की जाएगी, जबकि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक बिजली की कीमतें 20% बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो उपभोक्ता रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे, उन्हें प्रति यूनिट 1.17 रुपए का अतिरिक्त ग्रीन टैरिफ देना होगा। ये प्रस्ताव बिहार के बिजली कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पास भेजा है और आयोग इस पर 8 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक जनता से सुझाव लेगा। इन नए नियमों को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की योजना बना ली गई है। जी हाँ, टाइम ऑफ डे यानी कि टीओडी टैरिफ एक ऐसा प्रणाली है जिसमें बिजली की कीमत दिन के विभिन्न समय पर अलग अलग होगी। इसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के इस्तेमाल के समय के आधार पर अलग अलग दरों का भुगतान करना होगा। अगर बिहार में यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो बिजली की दरों में बदलाव सुबह और शाम के समय के हिसाब से कर दिया जाएगा। बिजली कंपनियों के इस प्रस्ताव में एक नई प्रणाली का सुझाव दिया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसे आवर कम मांग वाला समय कहा गया है, बिजली की कीमत सामान्य से 20% कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय के दौरान ऊर्जा शुल्क के 80% दर पर बिजली बिल बनेगा। वहीं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक जिस पीक आवर अधिक मांग वाला समय कहा जाता है, जिसको वहां पर बिजली की कीमत 20% अधिक हो जाएगी। इस दौरान उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क के 120% दर पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक की अवधि को सामान्य दर पर रखा गया है, यानी इस वक्त बिजली की कीमत सामान्य होगी, यानी कि सामान्य दर आपको देना होगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बिजली के इस्तेमाल को नियंत्रित करना है, ताकि पीक आवर के दौरान अधिक लोड न पड़े और ऊर्जा आपूर्ति संतुलित बनी रहे। टीओडी टैरिफ का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को इस हिसाब से एडजस्ट कर सकेंगे और कम दरों का लाभ भी उठा सकेंगे। खासकर अगर वो सुबह और दिन के समय बिजली का उपयोग करते हैं तो उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी एक नया प्रस्ताव लाया गया है। अगर कोई उपभोक्ता रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर या पवन ऊर्जा का उपयोग करेगा तो उसे प्रति यूनिट 1.17 रुपए का ग्रीन टैरिफ देना होगा। यह शुल्क सामान्य बिजली दर के अलावा होगा, इसे ऊर्जा शुल्क के साथ जोड़ा जाएगा। ग्रीन टैरिफ का उद्देश्य राज्य में सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना है, ताकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सके। बिजली कंपनियों ने एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो कृषि उत्पादों के भंडारण से संबंधित है। इस प्रस्ताव के अनुसार कोल्ड स्टोरेज के लिए विशेष टैरिफ बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि कृषि उत्पादों को उचित तापमान पर स्टोर किया जा सके। इससे किसानों को अपनी फसलें लंबे वक्त तक संग्रहित करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा हो सकेगा और खाद्य बर्बादी को भी कम किया जा सकेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग यानी कि बीईआरसी इन प्रस्ताव पर जनता की राय लेने के लिए जन सुनवाई आयोजित करेगा। ये जन सुनवाई पटना सहित बिहार के 5 प्रमुख शहरों में आयोजित की जानी है। जन सुनवाई 8 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगी, जिसमें बिहार के उपभोक्ता अपनी आपत्तियां, सुझाव और राय दे सकेंगे। जन सुनवाई के दौरान आयोग उपभोक्ताओं से ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या ये प्रस्ताव उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है और क्या कोई संशोधन की इसमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आयोग इन सुझाव और आपत्तियों का मूल्यांकन करेगा
और अंतिम फैसला 1 अप्रैल को लिया जाएगा और 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो सकती हैं। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो नए बिजली दरों को 1 अप्रैल यानी कि इसी साल 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। इस समय के आसपास बिहार के उपभोक्ताओं को टीओडी टैरिफ के तहत बिजली की कीमतों में बदलाव का सामना करना पड़ेगा। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ग्रीन टैरिफ के रूप में अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज के लिए भी नया टैरिफ अब जल्द ही लागू होगा। बिजली की दरों में इस तरह के बदलाव से राज्य के उपभोक्ताओं पर मिश्रित प्रभाव हो सकता है। कुछ उपभोक्ता, खासकर जो दिन के समय में अधिक बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कम दरों का फायदा मिलेगा, तो वहीं शाम के समय अधिक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को महंगे बिलों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये सिस्टम सफल होता है तो ये बिजली के उपयोग को अधिक संतुलित बना सकता है और ऊर्जा की खपत में बदलाव लाकर राज्य की ऊर्जा संरचना को सुधारने में मदद कर सकता है। बिहार में बिजली की कीमतों में बदलाव का प्रस्ताव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उपभोक्ताओं को नए टैरिफ ढांचे के तहत बिजली के उपयोग में अनुकूल करने का अवसर देगा, बल्कि ये राज्य में सस्टेनेबल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा भी देगा। अगर इन प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो इससे बिजली उपयोग के पैटर्न में बदलाव आपको देखने को मिलेगा और उपभोक्ताओं के लिए बिजली का उपयोग अधिक प्रभावी और किफायती हो सकता है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जनता की राय के बाद ये नए नियम लागू होने के बाद राज्य में बिजली व्यवस्था में नई दिशा देखी जा सकती है। बाकी अब आगे इस खबर में जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उस खबर को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। होने जा रहे बिजली की दरों में इन बदलाव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।